संसद में अविश्वास प्रस्ताव का आज दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री मोदी न कल संसद में थे और न आज संसद में थे। राहुल कल भी संसद में थे, आज भी संसद में थे। सांसदीय बहाली के बाद आज राहुल का पहला भाषण था। राहुल ने भाषण शुरू किया तो सदन में एक तरफ सन्नाटा था तो दूसरी तरफ शोर मचाया जा रहा था। राहुल ने कुल मिलाकर लगभग 37 मिनट का भाषण दिया। हालांकि पूरे भाषण के दौरान कैमरा उतनी देर तक लोकसभा स्पीकर को फोकस करता रहा, अमूमन जितनी देर तक करता नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद टीवी कैमरा ने राहुल गांधी को सिर्फ 14 मिनट 37 सेकंड के लिए दिखाया है, जो 40% से भी कम स्क्रीन टाइम है। बहरहाल राहुल ने आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को वो बातें बोली जो आज तक संसद में किसी और ने मोदी को नहीं बोली होंगी। राहुल के भाषण का केंद्र मणिपुर रहा। रात होते होते आईटी सेल और गोदी मीडिया के वीर पूरे भाषण में कमियां निकालकर काट छाट कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को परोस देंगे। राहुल का आज का भाषण एक राजनेता के तौर पर था और पूरे भाषण को 3 बिंदुओं में बांट दे तो गलत नहीं होगा। पहला बिंदु देश में खौफ के माहौल को लेकर था, जबकि दूसरा बिंदु मणिपुर था और तीसरा बिंदु आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रभक्ति का एक मुद्दा खड़ा किया गया है। जिस तरह से राहुल ने मणिपुर को भारत माता से जोड़ा है तो ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा का राष्ट्रवाद असली राष्ट्रवाद से अलग है। मतलब कि भाजपा का राष्ट्रवाद और राहुल के राष्ट्रवाद में फर्क है। इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि आम जनमानस में राहुल को लेकर आज एक बार फिर नया नैरेटिव सेट हुआ होगा। राहुल ने अपने भाषण के दौरान भाजपा के सबसे अहम राजनीतिक नारे पर वार किया। राहुल ने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है, मणिपुर में भारत माता की हत्या की गई है। राहुल ने सोनिया गांधी की तरफ देखते हुए कहा कि एक मां मेरी यहां बैठी है और दूसरी मां की हत्या मणिपुर में की गई है। राहुल ने कहा कि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं है, भारत लोगों की आवाज है। आपने मणिपुर में लोगों की आवाज की हत्या की है, अपने लोगों की हत्या की है। इसका मतलब आपको भारत माता की आपने हत्या की है। आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त नहीं हैं। राहुल ने अपने भाषण में एक बार फिर मोदी और अडानी को लपेट लिया और कहा कि रावण भी सिर्फ 2 लोगों की सुनता था और प्रधानमंत्री मोदी भी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं। लेकिन अभी तक राहुल ने उन 2 लोगों का नाम नहीं लिया था। टीवी पर संसद की कार्यवाही को देख रहे लाखों करोड़ों लोग पता नहीं उन 2 लोगों के नाम समझ पाए होंगे या नहीं, लेकिन शायद लोकसभा स्पीकर समझ गए होंगे। जैसे ही राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2 लोगों की सुनते हैं तो उन 2 लोगों का नाम बोलने से पहले ही स्पीकर ने कहना शुरू कर दिया, आप इसको मत बोलिए। स्पीकर को अंदाजा हो चला था तो क्या देश के लोगों को यह अंदाजा नहीं हुआ होगा? इसके बावजूद भी राहुल ने कहा कि जिस तरह रावण मेघनाद और कुंभकर्ण की सुनता था, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। इससे पहले भी राहुल ने जब मोदी और अडानी के रिश्तों का जिक्र किया था तो 18 जगह से उस भाषण के हिस्सों को हटा दिया गया था जहां जहां मोदी और अडानी के रिश्तों का जिक्र था। राहुल ने आगे कहा कि मैं आज दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोल रहा हूं। मैं मणिपुर गया लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। भाजपा आज डरे नहीं, आज मैं अडानी पर बोलूंगा नहीं। आज राहुल बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोग शोर मचा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल 2 दिन से संसद जा रहे हैं। जब संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा अहम पहलू हो और प्रधानमंत्री संसद से गायब हो तो क्या इसको यह समझा जाए कि प्रधानमंत्री विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते हैं? वो जानते हैं कि संसद में विपक्ष मणिपुर पर सवाल करेगा। पिछले 9 महीने में चुनावी राज्य राजस्थान में 6 बार गए प्रधानमंत्री। इस पंक्ति को दोबारा सुनिए। पिछले 9 महीने में चुनावी राज्य राजस्थान में 6 बार गए प्रधानमंत्री। जब खतरनाक हालात से गुजर रहे मणिपुर नहीं जाएंगे तो सवाल उठाए जाएंगे। विपक्ष के अहम नेता के लिए आईटी सेल से सेट किया गया पप्पू शब्द अब काफी नहीं रह गया है। मणिपुर हिंसा पर राहुल ने बोलना शुरू किया तो भाजपा के सदस्य जिस तरह हंगामा करने लगे, शोर मचाने लगे, उसका मतलब साफ है कि भाजपा राहुल गांधी को लेकर बहुत हद तक घबराने लगी है। मतलब कि भाजपा के 303 सांसदों पर राहुल गांधी अकेले आज संसद में भारी पड़ रहे थे। राहुल का भाषण खत्म हुआ तो भाजपा के सदस्य
सदस्य मोदी मोदी का नारा लगाने लगे। जवाब में कांग्रेस के सदस्य राहुल राहुल का नारा लगाने लगे, बल्कि इसमें राहुल राहुल का नारा लगाने वाले विपक्ष के बहुत सारे सांसद थे। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब मोदी मोदी के नारे का जवाब राहुल राहुल के नारे से दिया जा रहा हो। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कई सारे मटेरियल हैं। इंडिया गठबंधन के लोग अपने अपने नेताओं के नारे नहीं लगा रहे थे, वो सिर्फ राहुल राहुल के नारों की आवाज थी। इसका क्रेडिट भाजपा को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। 2014 से पहले जो गलती मोदी मोदी करके कांग्रेस ने की थी, उसी राह पर राहुल राहुल करके भाजपा राहुल को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। इंडिया गठबंधन में भी राहुल का कद काफी बढ़ गया है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करके यात्रा की सफलता का श्रेय भी भाजपा को देना गलत नहीं होगा। फिर राहुल को संसद से दूर रखना और जल्दबाजी में उनका बंगला खाली करवाना। दरअसल राहुल सिर्फ लोकसभा को संबोधित नहीं कर रहे थे। राहुल जानते थे कि संसद की आवाज देश के हर हिस्से में सुनी जाएगी। मणिपुर के मुद्दे को उठाकर राहुल भाजपा के लिए अजीब स्थिति पैदा कर गए। फ्लाइंग किस का मुद्दा भी बनाने की कोशिश की जा रही है। यह राहुल को लेकर भविष्य के डर का एक नमूना है। अब देखना यह है कि क्या कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी आकर राहुल को जवाब दे सकते हैं। क्या मोदी कल संसद में आकर मणिपुर के मामले पर भावुक होकर आंसू बहाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो या फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार।